जी बिल्कुल। दुनिया भर के अखबारों में इस समय जो खबरें छाई हुई हैं, उनमें ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, पश्चिम एशिया में संकट और रूस यूक्रेन के हालात शामिल हैं। क्या आप किसी खास खबर पर डिटेल में जानना चाहते हैं या किसी खास क्षेत्र की खबरें चाहिए? अमेरिका में के प्रमुख अखबारों में और न्यूज़ चैनल में आज प्रमुख खबरें क्या है? अमेरिका के प्रमुख अखबारों और न्यूज चैनलों में आज कई खास खबरें चल रही हैं। एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कहा है कि आईएस एजेंट सोमवार से एयरपोर्ट्स पे तैनात किए जाएंगे, सरकारी कामकाज भट ठप होने की वजह से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का मुद्दा भी छाया हुआ है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा पूर्व एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया है और कुछ घरेलू राजनीति की खबरें भी हैं। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? नहीं, हम चलते हैं आज ब्रिटेन। इंग्लैंड के अखबारों की सुर्खियां क्या है? ब्रिटेन के अखबारों में आज कुछ खास खबरें छाई हुई हैं। एक तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर ब्रिटेन में बसे ईरानियों पर दिख रहा है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री के एक सलाहकार ने मंत्रियों से कहा है कि वे ऊर्जा और पेट्रोल कंपनियों के मुनाफे पर सीमा लगाने पर विचार करें, ताकि जंग का फायदा उठाकर वे ज्यादा कमाई न कर सके। और फुटबॉल की दुनिया में मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को हराकर काराबाओ कप जीत लिया है। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? नहीं, अभी हम चलेंगे यूरोप के देश। यूरोप के अन्य देशों में के प्रमुख अखबारों में आज क्या सुर्खियां हैं? यूरोप के दूसरे देशों में भी कई अहम खबरें चल रही हैं। इटली में न्याय प्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। फ्रांस में पेरिस के मेयर का चुनाव है और राजनीति में बिखराव दिख रहा है। स्लोवेनिया में भी चुनाव कड़ी टक्कर के हैं। कुछ खबरें यूक्रेन के समर्थन में रैलियों की भी हैं। क्या आप किसी खास देश के बारे में जानना चाहते हैं? रसिया पर चलते हैं। रसिया के न्यूज़पेपर में आज क्या प्रमुख समाचार है? रूसी अखबारों में इस समय कई खबरें चल रही हैं। एक तरफ अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के सुमी इलाके के एक गांव पर कब्जे का दावा किया है। वहीं अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही हैं और टीमें मियामी में मिल रही हैं। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? नहीं, अब चलते हैं हम चाइना। और चाइना के अखबारों में आज प्रमुख सुर्खियां क्या है? चीनी अखबारों में आज कुछ खास खबरें चर्चा में हैं। एक तो ये कि प्रीमियर ली कियांग ने विदेशी कंपनियों के लिए अर्थव्यवस्था को और खोलने और व्यापार को संतुलित करने का वादा किया है, खासकर जब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात टल गई है। दूसरी खबर यह है कि वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर में चीन के निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा चीनी सोशल मीडिया पर अमेरिका की आलोचना तेज हो रही है। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? खाड़ी के देशों में, खास करके तेहरान और इजराइल से निकलने वाले अखबारों में आज प्रमुख सुर्खियां क्या है? तेहरान और इजराइल के अखबारों में जंग की खबरें प्रमुख तौर पर छाई हैं। ईरान के अखबारों में ये प्रमुख खबर है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य 48 घंटे में नहीं खोला गया तो वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को तबाह कर देंगे। जवाब में तेहरान ने भी धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो वे पूरे पश्चिम एशिया की बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे। इजरायली अखबारों में ईरानी मिसाइल हमलों में घायल सैनिकों की खबरें हैं और साथ ही इस आशंका पर चर्चा है कि इजराइल किस तरह से पलटवार करेगा। क्या आप इनमें से किसी एक खास खबर पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं? भारतीय अखबारों में आज क्या सुर्खियां हैं? भारतीय अखबारों में भी जंग का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में फैले संघर्ष के बीच तेल, बिजली और उर्वरक आपूर्ति का जायजा लिया है, ताकि कोई कमी न पड़े। कुछ खबरें ये भी हैं कि कश्मीरी लोग ईरान के लिए मदद जुटा रहे हैं। घरेलू खबरों में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शांति बहाली की बात की है और बेंगलुरु में नशीली दवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? पाकिस्तान के अखबारों में आज प्रमुख सुर्खियां क्या है?
पाकिस्तान के अखबारों में आज कई खबरें चर्चा में हैं। सरकार ने लग्जरी कारों के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के शेड्यूल में बदलाव किया है और मैच सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। कराची के गुल प्लाजा में फिर से आग लगने की खबर है और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में रहते हुए न्यायपालिका पर बरस रहे हैं। क्या आप इनमें से किसी एक खबर पर ज्यादा जानना चाहते हैं? नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं।